कभी कभी मार्केट ना आपको बहुत ही ज्यादा रुलाता है कि टारगेट के लिए। कल मैंने एक ट्रेड को ऑलमोस्ट 6 घंटे तक होल्ड किया था। मॉर्निंग से सेटअप पे मैं बैठा था। आज देखो यहाँ पे क्या गजब का यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिला है। ट्रेंडिंग एक्सपायरी यहाँ पे हो चुकी है। आप हमेशा के लिए एक चीज के ऊपर फोकस करोगे ना कि एक सिस्टम के ऊपर आप लगातार ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट आपको 100% मतलब ट्रेड देगा ही देगा। मतलब आपको बड़े पॉइंट्स मिलेंगे ही मतलब मिलेंगे, लेकिन आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक सिस्टम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और बड़े टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम डिटेल्स में ये ट्रेड का एनालिसिस करेंगे, आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में फोर्थ कैंडल के ऊपर हल्का सा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हम चलते हैं, ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पे मैं फोर्थ कैंडल के ऊपर जैसे ब्रेक करेगा फर्स्ट ट्रेड ऐसे लेता हूं। तो यहाँ पे देखो हल्का सा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्रेक किया है, ये वो सोच के ट्रेड नहीं लिया है, क्या लिया है 100%। और बस 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था, ये ट्रेड में मेरा एसएल हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड मैं तब भी लेता हूँ जब फोर्थ कैंडल के नीचे है, ये फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल के नीचे मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं इसके नीचे ट्रेड, जब नेक्स्ट कैंडल ट्रेड करेगा तब भी लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके ऊपर का ही एसएल है। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूसली कोई यहाँ पे निकलने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखो लगातार यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूसली मिला है मुझे, और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शंस में बुक किए। 25,400 का पी लिया था। और यहाँ पे देखो फोर्थ कैंडल ये है 1 2 3 4, ये फोर्थ कैंडल है और इसके ऊपर इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। और मेरी बाइंग यहाँ पे देखो मतलब 218 के आसपास बाइंग है और ऑलमोस्ट मैंने 368 के आसपास मैंने बुक किया है। ऑप्शंस में 150 पॉइंट, मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़े पॉइंट यहाँ पे ऑप्शंस में होते हैं। अभी यहां से ना आपको मतलब आगे के 8-10 ट्रेड आप लॉस में भी कंटिन्यूसली जाओगे ना तो भी आपको मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बड़े पॉइंट्स एक बार आए ना तो आप एकदम से सेफ हो जाओगे। कल यहाँ पे दिखा देता हूं, कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे इस जगह पे मैंने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये होल्ड करते करते ना ऑलमोस्ट मैंने 3 बजे तक इस ट्रेड को होल्ड किया था। तो यही होता है कि जब आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते हो, मैं हमेशा के लिए एक चीज बोलता हूं कि आप बड़े टारगेट के लिए वेट करो। एक दिन क्या हुआ था कि मुझे 50 पॉइंट मिले थे, लेकिन मेरे 75 पॉइंट का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, तो तब तक मैं वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। मेरा कॉस्ट वहां से आके 50 पॉइंट मतलब दिखा के कॉस्ट आके एसएल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार 50 पॉइंट मिले और उसके बाद मार्केट में रिवर्स हो गया और मैंने एसएल को ट्रेल किया और मुझे 50 पॉइंट मेरे अकाउंट में नहीं आए तो मैं सिस्टम चेंज करूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकता, आप भी मत करो, तो मैं तो कभी करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूं। जब तक आप बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे तब तक ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट आपके अकाउंट में कैसे आएंगे, आप ही बताओ। और ये चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो, उसके ऊपर दिन में 2 या मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, उसके ऊपर ट्रेड मत लो, इतने ही ट्रेड लो और ओवर ट्रेडिंग ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि 2 या 3 ही ट्रेड ले रहे हो और आपका फिक्स एसएल होना चाहिए। एक बार आप फिक्स एसएल के साथ आप एक बार काम कर जाओगे ना तो, और दिन में 2 या 3 ट्रेड ले रहे हो और रिस्क रिवॉर्ड ये रेशो ऐसे बड़े अकाउंट में आप बड़े मतलब ट्रेंडिंग मार्केट ना ऐसे ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि एक तो आप क्या कर रहे हो, फिक्स एसएल के साथ काम कर रहे हो, दिन में 2 या 3 ही ट्रेड ले रहे हो। मॉर्निंग में क्या हुआ, मेरा एसएल हो गया, मेरे सिस्टम के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और उसके बाद एसएल हो गए। मैं खुशी खुशी यहाँ पे एसएल ले रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा के लिए एक चीज क्या होता है, आप डरते किस चीज से हो पता है, एसएल लेने से डरते हो। और एसएल लेने से भी ये भी चीज नहीं कि आप जब समझ लो कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही तो आप यहाँ पे सेलिंग में कंटिन्यूसली बैठे हो, समझ लो यहाँ से रिवर्सल हो भी गया ना तो आप एसएल जल्दी नहीं कट कर देते। आपके पास एक फिक्स ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आप सिर्फ एक फिक्स सिस्टम बिल्डअप करो। कोई भी हो सकता है, मैं तो बोलता है एक सिंपल इंडिकेटर भी हो ना तो भी आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में वो इंडिकेटर भी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट रहता है ना, ऐसे साइडवेज मार्केट रहेगा तो उसमें मेरा भी एसएल होता है, आपका भी एसएल होता है और सबका एसएल होता है। बस एक चीज का फर्क क्या है,
आप में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में कि जब साइडवेज मार्केट रहता है तो उसको पता है कि मुझे 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं और उसके बाद मेरा एसएल फिक्स है और दिन का मेरा 2-3 ट्रेड हो जाएंगे तो मैं वहां पे बंद करने वाला हूं। और वो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, बंद कर देता है और आप क्या करते हो, कंटिन्यूस ट्रेड लेते जाते हो और आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ब्रोकरेज, एसएल और आपका साइकोलॉजी टोटली खराब हो जाता है। ये चीजें मत करो। आपका फिक्स एक बार एसएल, 2-3 ट्रेड, उसके बाद ऐसे बड़े टारगेट के लिए वेट करो। आप अभी देखो ना 150 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे कितने भी एसएल, मेरा फर्स्ट डे में 140 पॉइंट, मतलब मंडे में 140 पॉइंट आ चुके, आज को 150 पॉइंट अकाउंट में आ चुके। आई थिंक मंगलवार को, ट्यूसडे को कुछ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया और कल ऑलमोस्ट एक एसएल हो गया था। और सेकंड ट्रेड 6 घंटे होल्ड करने के बाद, यहां पे देखो ये 6 घंटे होल्ड करने के बाद ये वाला जो मोमेंट है तो मैंने यहां पे कैप्चर किया था। वहां पे 75 पॉइंट मेरे अकाउंट में आ चुके थे और वहां पे 25 पॉइंट का एसएल कट करके मेरे अकाउंट में 50 पॉइंट वहां पर भी आ चुके। मतलब ओवरऑल आज चौथा दिन है तो ये 2 बड़े ट्रेड मुझे मिले, एक 140 पॉइंट का और ये 150 पॉइंट का। यहां पे ही मुझे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिले और कल का 50 पॉइंट। मतलब 1 वीक में 350 पॉइंट मेरे अकाउंट में है और उससे मल्टीपल मतलब क्वांटिटी उसके मतलब कर लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट सिंगल लॉट से भी आप मतलब देख सकते हो ना, तो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होता है आप सोच सकते हो। तो यही चीजें आपको भी फॉलो करनी है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मैं कैसे करता हूं, आपको क्या करना चाहिए। आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। एक तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स सेटअप के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो कि समझ लो कि यहां पे मार्केट है, अभी यहाँ पे मार्केट है, मार्केट क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया, आपको लग रहा है कि यार यहाँ से नीचे आ जाएगा तो चलो हम कट कर देते, यहाँ पे आपने फिर से कट कर दिया और फिर से यहाँ पे ले रहे और आप क्या कर रहे हो, ये जो कैंडल आता है ना, इस कैंडल में ही समझ लो कि आप भाग गई और ऐसे थोड़े से पुल बैक, ये तो छोटे मोटे पुल बैक आ ही जाएंगे ना। ओके, आपको आपके प्रॉब्लम्स पता है, आप क्या करते हो। ओके, या तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, या तो बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करते हो, या तो आप एक सिंगल सेटअप के ऊपर काम नहीं करते, या तो आप दिन में 10, 20, 30 कितने आपको पता ही नहीं कि आपका मतलब ट्रेड आप कितने ले रहे हो। तो यही चीजें है, एक सिंगल देखो 3-4 चीजें आप एक आपके नोटबुक में लिख के रखना। एक इंडेक्स फिक्स करो, एक टाइम फ्रेम रखो 5 मिनट का, उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हो, ऑप्शन सेलिंग करने वाले हो, आपके ऊपर है वो, आप मतलब फिक्स कर लो। इंडेक्स एक फिक्स हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी फिक्स करो, दिन का 2 ट्रेड, स्टार्टिंग में हो तो दिन का 2 ट्रेड लो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, 60-70 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रखो और तब भी आप क्या करोगे, एक बड़े टारगेट के लिए मतलब 60-70 पॉइंट रखोगे ना, तो आप 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे ही होंगे ना। कौन रोक सकता है आपको। यहां पे देखो ना, अभी मेरे यहां पे मैंने ट्रेड लिया था, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता, नीचे आने में कोई दिक्कत है, मतलब नीचे यहां पे ये पुल बैक में निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पे बड़े टारगेट मिले। मुझे पता है कि 150 पॉइंट ऑप्शन में आ गए ना, इसका मतलब है कि ठीक है, लेकिन उसका भी मतलब एक है, कुछ आपको टेक्निकल नॉलेज है वगैरह, ये पता नहीं मुझे। यहाँ पे देखो 25,020 के आसपास आ रहा है, मतलब जो भी राउंड लेवल होता है ना, 25,000 का राउंड लेवल, उसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होता है और यहाँ पर भी मेरा 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आ चुका था। यहाँ पे ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया आज प्रॉफिट हो चुका है। आज एक्सपायरी का दिन है, बहुत कंटिन्यूएशन में अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग आ चुका है। यहाँ पे एक तो एसएल भी हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं मुझे एसएल लेने में। मैं एसएल आपको पता है क्या, जब भी एसएल मेरे हाँ, एक चीज और एक आपको बताना है मुझे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेलर में फर्क क्या होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, उसके जब कंटिन्यूसली एसएल जाते हैं ना, जब कंटिन्यूसली एसएल जाते हैं तो उसको पता है कि मेरी विनिंग स्ट्रिक आने वाली है, क्योंकि उसको पता है कि कंटिन्यूसली लॉसेस 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 ऐसे नहीं होंगे ना। लॉसेस के बाद प्रॉफिट आता ही आता है, 100% लॉसेस के बाद प्रॉफिट आता है। तो उसको पता है कि जब मेरे कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं ना, तो उसके बाद मैं सेटअप तो मैं फॉलो ही करता हूं, तो उसके बाद मेरी विनिंग स्ट्रिक आने ही वाले हैं। तो रिटेलर्स में क्या फर्क होता है कि जब उसके लॉसेस होते हैं ना, वो सेटअप चेंज कर देता है, उसको नया नया सेटअप चाहिए, उसको हर दिन प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं होता,
कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, तो उसको लॉस होता ही होता है, लेकिन वो लॉस लिमिट में लेता है, आप लोग लिमिट में लॉस नहीं लेते हो, यही फर्क है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आपने ये ट्रेंडिंग मोमेंटम कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।